Morning student, this is science video for class 12th for यूनिट फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था। अब लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। देखो बच्चों, यूनिट सेल क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आप जो भी घर होता है हमारा, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ब्रिक होती है ना। बहुत सारी ब्रिक्स को अगर हम इन ऑल डायरेक्शन रिपीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। बहुत सारे मतलब अगर 4 वॉल को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूम बन जाएगा, है ना। और रूम से बहुत सारे रूम्स कंबाइन करेंगे तो फिर क्या, हमारा होम तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक है, ठीक है। अब हम मैटर की फॉर्म में हम इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। समझ आया, ठीक है। जब बहुत सारी यूनिट सेल का मीन्स वो क्या है, ब्रिक है, वो क्या है 3D में है ना, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, इसी को हम यूनिट सेल बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एक रूम है, रूम क्या है कि यूनिट सेल है, बहुत सारे रूम मिला दिए वो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। यूनिट सेल की डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। अगर बहुत सारी यूनिट सेल को हम इकट्ठा कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा, एक पूरा एक लैटिस तैयार हो जाता है। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पॉइंट है, अगर हम इनको ज्वाइन करते रहें तो क्या है, ये ब्रिक है, ठीक है। ज्वाइन करते रहें, बहुत सारी वॉल से रूम बन जाएंगे। इस स्मॉलेस्ट यूनिट को, स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिए, पॉइंट लिए। क्यूब क्या है, हमने मान लिया क्यूब है, वो क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, जो इसको हम अगर हम हर डायरेक्शन में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, स्पेस लैटिस, पूरा एक लैटिस तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेयर ऐसे रखी, ठीक है, और जो सेकेंड लेयर है वो इनके जो ये 2 पॉइंट है उनके बीच में रख दी, ठीक है। सेकेंड लेयर है, सेकेंड पॉइंट ऐसे रख दिया, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे 2 लड्डू हैं, एक भी किसी भी बॉक्स के अंदर आपने लड्डू डाल रखे हैं और उनके बीच में, जस्ट बीच में एक एक लड्डू डालते गए। इससे क्या हो जाएगी, आपकी पैकिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और फिर उनके बीच, फिर यहाँ पे फिर से रख दिए, फिर डिप्रेस करके रख दिए, लड्डू उनके बीच में रख दिए। देखो अब क्या है, अब देखो यूनिट सेल कैसे बनेगी। ये क्या, यूनिट सेल बन गई, ठीक है। और अब इसको रिपीट करते जाएंगे इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, हमारे एक लैटिस तैयार हो जाएगा। ये बन गई, और फिर से एक और बना लो, ठीक है। इस टाइप से हम रिपीट करते जाएंगे, ऊपर भी कर सकते हैं, साइड में भी, दाएं बाएं, ठीक है। जो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, हर डायरेक्शन पूरा एक लैटिस तैयार हो जाएगा हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पेस लैटिस की। पूरा जो लैटिस तैयार होगा हमारा, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है उस स्पेस लैटिस की, विच वैन रिपीट ओवर एंड अगेन, जिसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हम रिपीट करते जाएंगे, गिव कंप्लीट स्पेस लैटिस, क्या देती है, पूरा का पूरा एक लैटिस प्रिपेयर करके देती है, एक पूरा लैटिस प्रिपेयर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो यूनिट सेल है वो 4 टाइप की होती है, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो इसको यूनिट सेल को सिंपली मान लो, 2 फॉर्म की, 2 टाइप्स की होती है, यूनिट सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब मैं बताऊंगी आगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता क्या है। फर्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल वो 3 टाइप का होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देन पहले देखो ये क्या होते हैं, देखो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच
पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, जहाँ पे पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। इस पूरे लेसन में जो भी हम जो यूनिट सेल बोल रही हूँ ना, उसका मीन्स है कोई भी रूम ले लो, ठीक है, जिसमें रूम में क्या होते हैं, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर पे भी 4 कॉर्नर होते हैं एंड रूफ पे भी 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। क्यूब है, क्यूब क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, लाइक ए बॉक्स, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, 4 कॉर्नर रूफ में और 4 कॉर्नर फ्लोर पे, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक सिंपल यूनिट सेल बना ली। यहाँ पे क्या होएगा, एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली एट कॉर्नर। और कॉर्नर कितने होते हैं, ये तो रूफ वाले कॉर्नर है, ठीक है, और ये नीचे फर्श वाले कॉर्नर है। कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन एक कॉर्नर पे प्रेजेंट, लेकिन हम देखो बच्चों, अब हमें देखना है कि ये तो हमने एक यूनिट सेल की बात करी है। अब देखो हमें देखना है कि जो एटम है कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पे एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। समझ आया कि एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। ये हमने ओनली यूनिट सेल की बात की है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे बहुत सारी इस यूनिट सेल के तो साथ में भी बहुत सारी यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल साइड में है, इससे कितनी यूनिट सेल अटैच है, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर इज लाइक ए रूम, ठीक है। जो हमारा छत वाला कॉर्नर है उससे कितने कमरे अटैच हैं, हो सकते हैं, एक साइड में हो सकता है, लाइक ये साइड में बना दिया, एक इस कमरे से जो साइड वाला रूम है वो हो सकता है, उसका भी तो कॉर्नर यहीं पे आएगा, ठीक है। तो और एक इस रूम के साथ वाला रूम है, उसका कॉर्नर भी तो यहीं पे अटैच होगा। समझ आया, आप इमेजिन करो जहाँ पे भी आप बैठे हो, वहाँ पे जो साइड सामने वाला जो कॉर्नर है उससे कितने कॉर्नर अटैच, कितने रूम अटैच हो सकते हैं, ठीक है। उससे ये क्या है, एक ये इसके साइड में हमारे साइड वाला रूम, ये इसके साइड वाला रूम थर्ड, ये इसके साइड वाला रूम फोर्थ। तो ये एटम है वो कितने पार्टीशन हो गया एटम के, हाफ। अगर हमने एक बॉल रख दी, जो एटम है इज लाइक ए स्फीयर, वो एक स्फीयर के तरह है। तो जस्ट इमेजिन कि हमने यहाँ पे एटम क्या, एक स्फीयर रख दिया, एक बॉल रख दी, तो वो बॉल है उसका कितना पार्ट आएगा इसके अंदर, 4th पार्ट। ये बॉल रख दी, इसका हाफ पार्ट तो ऊपर रह जाएगा और हाफ पार्ट नीचे रह जाएगा। 1/4 पार्ट हर उसके अंदर हर यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हाफ बॉल में से, हाफ बॉल है उसमें से एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है, 1/4 पार्ट आ रहा है, कॉर्नर मतलब 1/4 पार्ट एटम का कॉर्नर इसमें यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन उस जो इस कॉर्नर के ऊपर हमारे रूम के जस्ट ऊपर एक रूम हो, साइड वाला रूम है उसके जस्ट ऊपर रूम हो, ये वाला जो इसके साइड वाला रूम है उसके ऊपर रूम, मीन्स 4 बॉक्स रख दिए और चारों बॉक्स के ऊपर जस्ट ऊपर 4 बॉक्स रख दिए, पॉसिबल है ना। तो जो यहाँ पे साइड इस ये जो कॉर्नर है वो कितने से कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो गया, 8 यूनिट सेल में, 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के अंदर उस एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, 1/8। समझ आया। मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी सेंड करूंगी, उसमें आप 3D में देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, वीडियो से आप 3D में देखोगे, ठीक है। 2-3 मिनट की वीडियो है, समझ आया। तो एटम का कितना पार्ट देखो, लेकिन ऐसे तो कितने एटम प्रेजेंट है, 8 एटम प्रेजेंट है। कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर प्रेजेंट है, और हर कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो टोटल मिला के कितने एटम प्रेजेंट हैं कॉर्नर पे, एक, 1/8 1/8 1/8 पूरा कितना हो गया, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ठीक है। जो हम कॉर्नर पे एटम बोल रहे थे, वहाँ पे हमें ये देखना है कि उस कॉर्नर का यूनिट सेल के अंदर, कॉर्नर पे जो एटम है उस एटम का यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, ओनली 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें यूनिट सेल में याद रखना हमेशा एक कितने होते हैं एटम, 1 एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोटल एटम 1 होते हैं। फिर है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर एज वेल एज
कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 1/8, तो टोटल एटम 1। अब देखो फेस की बात, टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस। देखो आप जिस भी रूम में बैठे हो उसके सामने वाली जो भी वॉल है, ठीक है, कितनी वॉल होती हैं, 6। जो सामने वाली वॉल उसको हम एक फेस मान लेंगे, आपसे बैक वाली वॉल उसको सेकंड फेस, आपके राइट में जो है 3rd, आपके लेफ्ट में 4th, आपके ऊपर जो रूफ है 5th, और आप जो बॉटम में है फर्श, वो क्या 6th। तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं रूम के अंदर, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो इन 6 फेसेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखो 6 फेस है, 6 फेस पे जो एटम है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो बच्चों, ये हो गया 4 छत वाले, ये फर्श वाले, एक जो हमारे जो साइड सामने वाला जो भी वॉल है वो वाला फेस, ये बैक वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये छत, ये बॉटम वाला फर्श वाला, और ये रूफ वाला। कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब 6 फेसेस पे अब आप देखो, जस्ट इमेजिन कि आपके सामने वाली वॉल है, उसके बीच में कोई एटम प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा एटम, पूरी की पूरी क्या बॉल को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो, उसमें कैसे अरेंज करोगे। अगर अरेंज करोगे तो आपके जो रूम है उसके साइड में जो ये जो रूम है, इसके जो ऊपर जो रूम है, साइड वाला रूम है, तो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो स्फीयर है, जो भी बॉल है, उसका हाफ पार्ट तो हमारे रूम के अंदर आएगा। अगर आपको एक बॉल अरेंज करनी है तो आप कैसे करोगे, हाफ पार्ट हमारे रूम के अंदर आएगा, हाफ पार्ट दूसरे रूम में चला जाएगा, ठीक है। तो हर फेसेस पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, 6 फेस है, ठीक है। एक फेस पे एटम का पूरा, मतलब एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एटम का कितना पार्ट आ रहा है, ओनली हाफ पार्ट ही आ सकता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने एटम, कितने फेस पे कितने एटम प्रेजेंट है, 6, ठीक है। 6 फेस हैं और हर फेस पे एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2, तो हम टोटल निकाल देंगे 3, ठीक है। 3 तो फेसेस पे एटम है, और +1 कहाँ पे है, कॉर्नर पे। टोटल एटम कितने हो गए फेस सेंटर में, 4, ठीक है। टोटल एटम कितने हो गए, ओनली 4 एटम प्रेजेंट है फेस पे। अगर अब भी समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना। अब देखो हमें देखना है बॉडी सेंटर में। देखो बच्चों, बॉडी सेंटर में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे आप क्या है, क्यूब है, क्यूब लाइक ए रूम, ठीक है। रूम के बिल्कुल सेंटर में आपने क्या किया, सेंटर में एक बॉल रख दी, क्या वो बॉल कहीं से भी डिवाइड है, ठीक है, नहीं है ना। वो बॉल का पूरा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, उस यूनिट सेल के या उस रूम के अंदर है, ठीक है। बॉल को कोई भी डिवाइड, बिकॉज कोई वॉल वगैरह कुछ है ही नहीं ऐसा, वो तो सेंटर में प्रेजेंट है, लाइक ऐसे ही सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 8 एटम, कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 8 एटम, और हर 8 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 में से हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/, टोटल एटम 1, प्लस एक बॉडी सेंटर पे कितने एटम प्रेजेंट है, टोटल 1 एटम प्रेजेंट है, और 1 एटम का कंट्रीब्यूशन 1 ही होएगा, ठीक है। 1 + 1 टोटल 2 एटम प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पे। अब सिंपल में बताना कितने होते हैं, 1 एटम प्रेजेंट, फेस पे 4 एटम प्रेजेंट, कॉर्नर एज वेल एज फेस, और बॉडी पे, बॉडी सेंटर पे 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। समझ आया, ठीक है। और सिंपल यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीन्स होता है कि जब यूनिट सेल में एटम ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर, कॉर्नर पे ही नहीं बल्कि कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजिशंस लाइक बॉडी सेंटर या फिर फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं नॉन